फ्रीडम लाइफस्टाइल की तरफ से कार्यक्रम रखा गया, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? मैं पहले तो दीपा बलवर जी को बधाई देना चाहूँगी और पूरी CFSL की टीम को बधाई देना चाहूँगी जिन्होंने आज ये कार्यक्रम रखकर महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म दिया जो अपना शोकेस कर सके, जिन्होंने अपना प्रोडक्ट बनाया है और उनकी हैंड होल्डिंग हो सके, उनकी थोड़ी कैपेसिटी बिल्ड हो सके। कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। जो भी व्यक्ति कोई भी काम करता है उसको कैपेसिटी बिल्डिंग और इस तरह के कार्यक्रमों की ज़रूरत होती है। और मुझे खुशी है ये देखकर कि बहुत सारी महिलाएं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रही हैं, अपने प्रोडक्ट बना रही हैं, बेच रही हैं और ये प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट्स को एक जगह पे बेच सकती हैं। ऐसे ही बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है ताकि हमारे देश की महिलाएं जो घर बैठे भी बिजनेस करना चाहती हैं वो कर पाएं। जिस तरीके से देखा गया, काफी लोगों में उत्साह रहा। यहाँ जो महिलाएं आई जिन्होंने स्टॉल्स लगाई, काफी उत्साह था। और अमूमन देखा जाता है कि घर में जो काम करने वाली महिलाएं वो आज आ रही हैं बाहर निकल के और अपनी जो कला है उसको दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए, घर में काम करने वाली महिलाएं भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो घर पे काम ना करें तो आपके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, आप लोग घर पे बाहर काम ना कर पाएंगे। पहली बात तो हम उनको उस दृष्टि से देखना बंद करें कि वो घर पर ही बैठी है और काम कर रही है, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रही है। वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन को पाल रही है। दूसरी चीज, जो महिलाएं बाहर निकल कर काम करती हैं वो और ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जो क्योंकि वो घर को तो देख ही रही है, बाहर भी वो काम कर रही है और बाहर निकल कर वो अपने आप को अपॉर्चुनिटी दे रही है, दूसरों के लिए भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट। जिस तरीके से फ्रीडम लाइफस्टाइल क्लब ने एक वो निकाला है, इनिशिएटिव लिया है, ऐप लॉन्च करी है, ऐप के थ्रू ये जुड़ेंगे, डिजिटल का जमाना है, कितना आप इसको? देखिए, डिजिटलाइजेशन एक ऐसी चीज है कि आपका कंप्यूटर नहीं जानता कि आप महिला यूज कर रही है या उसको पुरुष यूज कर रहे हैं। डिजिटली महिला अपने आप को उतने ही एम्पावर कर सकती है जितने पुरुष कर सकते हैं। थोड़ा जेंडर गैप है कि महिलाओं के पास अभी स्मार्टफोन कम है, लेकिन वो गैप भी धीरे धीरे भर रहा है। जैसे जैसे लोगों को, परिवारों को पता चल रहा है कि महिलाएं परिवार भी पाल सकती हैं परिवार बनाने के अलावा, तो वो भी अपनी महिलाओं को, बच्चियों को आगे कर रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म और डिजिटल इंडिया, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया डिजिटल इंडिया का, और उसके बाद आपने देखा कि पूरे भारत को भी ही बदलाव आया। आज महिलाएं आगे बढ़कर अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चीजें बेच रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो जेंडर गैप है इससे भर रहा है। जी जी। अगर हम बात करें, आज यहाँ आप आए, आपने कुछ शॉपिंग करी? अभी मैं जाऊंगी, आप मुझे मौका देंगे तो मैं सॉफ्ट शॉपिंग करूंगी। जी जी जी। तो वैसे ओवरऑल आपने इस पूरे कार्यक्रम का क्या मतलब? बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। मैं तो अभी आई हूँ, मैं देख रही हूँ कि महिलाओं में उत्साह है, उनमें सीखने का, वो क्वेश्चन भी कर रही हैं, जो प्रॉब्लम्स है वो भी अपनी शेयर कर रही हैं। तो जब प्रॉब्लम्स बोली जाती हैं, हाँ, जब प्रॉब्लम बोली जाती है तो उनका सोल्यूशन भी ढूंढा जाता है। तो अब आगे बढ़कर प्रॉब्लम पूछ रही है महिलाएं, तो ये भी बहुत बड़ा चेंज है। मैडम, जो महिलाएं नहीं पहुंच पाई हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहोगे? कि ऐसे आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करो और ड्रीम्स जहाँ भी ले जाए वहाँ उड़ो, क्योंकि जिंदगी एक दी है भगवान ने, दूसरी जिंदगी नहीं है। इसी जिंदगी में अपने ड्रीम्स पूरे करने चाहिए। मैम, जैसे कि सारे एग्जीबिशन लगे हुए हैं तो कई सारी क्रिएटिव जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, और आप राज्यसभा MP भी हैं, तो सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रोत्साहन मिल सकता है? देखिए, सरकार तो पहले ही बहुत सारा प्रोत्साहन दे रही है। MSME के थ्रू बहुत सारे हैंड होल्डिंग हो रही है। आप मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, बहुत सारी चीज़ों पे सरकार लगातार हैंड होल्डिंग कर रही है। स्टार्टअप इंडिया में महिलाएं, आपको जानकर खुशी होगी कि 70% महिलाएं ही हैं स्टार्टअप इंडिया में। तो इस प्रकार सरकार तो हमेशा से है, और मोदी जी हमारे हमेशा से प्रधानमंत्री इस बात पे स्ट्रेस दे रहे हैं कि युवा जो है, जो यूथ है, उसको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहिए, उसको अपना रोजगार करना चाहिए, और महिलाएं भी इसी चीज को अपनाएं तो बहुत खुशी की बात है। All those who are here will agree with me, that is true, right? Because that's all. लोग मेरा चेहरा देख के आ जाते हैं, कुछ लोग फोन पे बात करके आ जाते हैं। एंड देखा मैम, पिछली बार जो इवेंट था 11 जनवरी को, मैम बीमार हो गए थे, बहुत ठंड थी, तो शाम को आ नहीं पाए थे, बट आज मैम आ गए। थैंक यू सो मच मैम। Vibhav, our intern, is my son also. He studies at NLU Delhi.
He's going to introduce now. He's been introducing all the guests so far. So, but I didn't tell you that he was my boy, my only boy. आपने अपनी क्षमताओं को पहचानिए, तब आप कुछ कर सकेंगे. Next thing is this: family people, your family members, they should support you. They should cooperate you. People living in your neighborhood, they should also cooperate. If you are doing something, they should appreciate you instead of criticizing you. They should give you encouragement, your family members and neighbors, your friends, etc. And you should never think that you cannot do these things. There are so many examples that people have started very late. We have example of Shooter Dadi. Recently I saw a video, a very old lady, she was learning and she was successfully driving the car. We can take the inspiration from that. And this is the first and foremost duty of family members to give support and cooperate and give them time and appreciate their even small effort. Even there is a gap of some time, there is still hope to start again, because better late than never. को ना बहुत बहुत आभार देना चाहूंगा. प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. लास्ट ये कम्युनिटी की वजह से हमारा देश जहां जा सकता है ना, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा. गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव लाए ना लाए, कोई किसी भी तरीके का इनिशिएटिव हो ना हो, इस कम्युनिटी ने एक प्लेटफॉर्म दिया आप सब लोगों को, जहां पर आप अपने सपने साकार कर सकते हैं. आई हैव 2 daughters, राइट, एंड अ ब्यूटीफुल वाइफ सिटिंग ओवर देयर, एंड आई एम सो प्राउड कि आज मैं फर्स्ट मीटिंग में मैं आया था तो मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि मैं अपनी वाइफ को और डॉटर्स को यहाँ जरूर लेके आऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बुढ़ापे के अंदर वो ये सोचे कि शायद हमने उस टाइम वो करा होता तो मैं आज ये कर लेती. So you have to be successful, and in order to be successful, you don't have to have any reasons. Why is always more important than how. TFLS कम्युनिटी आपको सारी चीजें करके दे देगी. यहाँ पर आपके इमोशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे करना है, आपको हैंड होल्डिंग सब कर देगी. लेकिन इस तरीके के इंसान मत बनिएगा कि घर के अंदर हम ऐसा सोचते चलें कि हम कर लेंगे. फर्स्ट स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप. स्टेप आउट फ्रॉम योर होम्स. हम लोग यहाँ पे, जैसा मैंने बताया, मेरी 2 डॉटर्स हैं. मैं कभी भी ये कोशिश नहीं करता कि अपनी बच्चियों को भी रोकूं कि कोई काम उनको करना है तो करना है. अगर आज वो सोचेंगी नहीं काम करने का, घर से बाहर निकलने की नहीं सोचेंगी, तो वो काम नहीं कर पाएंगी. सो इसी के साथ मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं, TFLS सिर्फ आपके लिए नहीं, इनफैक्ट सरकार की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है. टू गिव एम्प्लॉयमेंट. एक एम्प्लॉयर जो होता है ना, एक एम्प्लॉय से ज्यादा बड़ा होता है, ध्यान रखना. और आप सब लोगों में वो क्षमता है कि आप इस देश को चेंज कर सकते हो. जब छोटा सा आंसर मैं देना चाहूंगी इसमें. आई थिंक दिस इनिशिएटिव टुडे इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म्स दैट Deepa ma'am and her team has come up with, and such initiatives, if you go on to, जैसे एक mushrooming concept होता है ना, so if you go on to implant or replicate this kind of an ecosystem in every state in the country, I think our goal of making women a strong entrepreneurship later on, then contributing to the India's economy, is going to be really, really successful. This kind of a hybrid model which I see here today, where you have participation from the community, participation from the academia, from the legal side, from the government side, all of us are coming together towards one goal, which is empowering women in their own skill that they already possess. Not telling them that they are weak, but telling them, showing them this is the pathway to become stronger in their own skill. So I think such efforts need to be replicated, and with that I conclude my thoughts. Thank you so much. Before ma'am, मार्केटिंग तक फीमेल नहीं पहुंच पाई.
मार्केटिंग तक फीमेल नहीं पहुंच पाई, बाकी सारा काम उसने किया, तो पैसा तो उसके हाथ में नहीं आया, उसके घर का जो भी मेल सदस्य होगा वो लेके चला जाएगा। उसके लिए फीमेल को बाहर आना पड़ेगा, उसको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, उसको सेल्फ बिल्ड करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस, तभी जाके वो मार्केटिंग तक पहुंच पाएगी और अपना पैसा खुद से ले पाएगी। नेक्स्ट थिंग आती है सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करना है। जो बैरियर्स हैं उनको तोड़ने के लिए हमेशा कलेक्टिव एफर्ट्स होने चाहिए या इंक्लूसिव एफर्ट्स। और सबसे इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे आता है, जैसे कि मैडम एक इस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है और उस ऑर्गेनाइजेशन में मैं जितना भी एंटायर गैदरिंग देख रही हूँ वो फीमेल्स है, तो दैट मीन इस तरीके के क्लस्टर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को रन करना, जिसको रन करने के लिए फीमेल्स आएंगी सामने और फीमेल एम्पावरमेंट स्कीम जितनी भी उनको इम्प्लीमेंटेशन में पूरा स्मूथली ऑब्जर्व करेंगी, गाइडलाइन देंगी और उनको गाइडेंस एज अ मेंटरिंग का काम करेंगी। वहाँ पे वो बैरियर ब्रेक होंगे और हर एक फीमेल बाहर आके अपना काम करना शुरू करेगी। दिल्ली एक ऐसा सिटी है जहाँ पे सब लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, ढेर सारा अवेयरनेस है, एजुकेशन है, एवरीथिंग, जॉब्स भी हैं, बट आप अगर फॉफलांग एरियाज की बात करते हो, हिली एरियाज की बात करते हो, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है। वहाँ पे आप देखोगे इस तरीके का सिटीज नहीं है जहाँ पे फीमेल बाहर आके काम कर सके या जहाँ पे आपको एंटरप्रेन्योर बन सको। वहाँ पे स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा है और उस स्ट्रगल के साथ में अगर इस तरीके के एफर्ट्स किए जाएं, सपोज कोई भी फीमेल ऑर्गेनाइजेशन एक 20 लोगों का बना दिया जाए, उसमें लीडर चुन लिया जाए, वो लीडर अपनी जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो बताएं। उसके लिए गवर्नमेंट का मतलब हम लोग खुद गवर्नमेंट पॉलिसीज की जब बात करते हैं तो हर रीजन, हर जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से TNA बेस्ड, नीड बेस्ड ट्रेनिंग होना चाहिए। असेसमेंट हर फीमेल की रिक्वायरमेंट क्या है, मेन उनकी रिक्वायरमेंट को ऑब्जर्व करना, देन उनके ऊपर में वर्क करना, देन उनको उसका सोल्यूशन देना। तो इस तरीके की एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइम पे हमारा जो सेंट्रल सेल्फ बोर्ड है वो ऑलरेडी इस तरीके के कार्यक्रम या इस तरीके के प्रोग्राम्स करता है जहाँ पे फीमेल्स सामने आती है, फॉरफ्रंट पे आके अपनी प्रॉब्लम्स बताती है और काम होता है। तो दीज आर द बैरियर, दीज आर द चैलेंजेस जो हमें उनको हटाना है और इस तरीके से काम करना है इन केयर सिस्टम के बेसिस पे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कलेक्टिव एफर्ट्स। कलेक्टिव एफर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें इस देश को आगे बढ़ा के चलना है। और 50% तक एरिया जो है हमारा वो हमेशा रूरल पार्ट में, तब तक हम लोग आत्मनिर्भर भारत नहीं बना सकते। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर का जो विजन है आत्मनिर्भर भारत तब तक नहीं बन पाएगा जब तक हमारे रूरल एरियाज डेवलप नहीं हो पाएंगे। अगर रूरल एरियाज डेवलप हो जाते हैं तभी हमारे आत्मनिर्भर भारत का एक सपना पूरा हो सकता है। और इसके साथ में जैसे कलेक्टिव एफर्ट्स में, सोसाइटी एफर्ट्स में, हर तरीके से एफर्ट्स जब जुड़ेंगे, फीमेल सामने आएंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी। कलेक्टिव एफर्ट्स के बाद में उनको अवेयरनेस होगा, उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, वो बाहर आएंगी, अपनी मार्केटिंग कर पाएंगे। क्योंकि we got to start at the root level. We got to see our surroundings. How can we, like the lady from J&K has mentioned, if you see the areas like Punch, they don't have any access to anything. But here, the entrepreneur educated, internet is at their doorstep. You order something, it is there. Your coaching institutions are there. Therefore, this TFLS or Mudran community is here. You got to get into the villages if this country has to progress. And once that will be the real progress. Because me and you are educated, I can feel it. My parents are uneducated, absolutely uneducated. I'm from a small background from the village. It was with my hard work that I could survive and study in a convent school in Delhi. Until my senior Cambridge on my own. There was no help at all. So the support is required there. Please get into the villages. I'm sure once you get into the villages, once you give the inputs to them, it requires a lot of effort. It doesn't require, sending lectures to them or something, because some people are also illiterate. Therefore, my only recommendation is, you got to support them financially. I don't know how the government is going to do it. You got to motivate them. You got to give them the resources. And motivation level has to be very high.
then only I feel if such initiatives will be successful, we will be able to achieve the target of Modi of 2047 to be the most advanced nation in terms of growth or economy or whatever. With all my blessings and good wishes to you. I'm sure you still take my idea of helping the people and the ladies and the women also who are in the villages. It will be a great service to them. Thank you. हमारे यहाँ रेखा शर्मा मैडम, एक्स NCW चेयरपर्सन और करंट राज्यसभा MP, मैम अभी गए हमें, शी वॉज द चीफ गेस्ट फॉर आवर सेशन. डॉक्टर राम सिंह, डायरेक्टर, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वाज हियर. ही इज आवर चीफ मेंटर एंड गाइड. प्रोग्राम खत्म होने के बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस कर रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी जो करीब 3 साल पहले शुरू हुई थी, अब हम सारी लेडीज ने मिलकर, जो कि 1250 महिलाओं का एक समूह है, हम लोगों ने ये टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है. मेरे सारे लीडर्स और मेरी सारी टीम मेरे पीछे खड़ी है. ये टेक प्लेटफॉर्म महिलाओं के लिए डाउनलोड करने के लिए फ्री है. सब लोग अपने फोन पर डाउनलोड कर सकते हैं. ये जो QR कोड है इसे स्कैन कर सकते हैं. इसको स्कैन करके हमारे इकोसिस्टम के अंदर आ सकते हैं और उसके बाद अपने जितने भी, जहाँ भी वो इंडिया में रहते हैं, इट डजंट मैटर इंडिया में वो कहाँ रहते हैं, वो वहाँ से इस नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं. ठीक है. अगर उनको अपने नेटवर्क को वही लोकली ज्वाइन करना है तो बड़ी नॉमिनल फी है जो 151 रुपये है. ज्वाइन करना नेटवर्क में फ्री है. अपने नेटवर्क में आना जाना शुरू करने के लिए 151 की एक फीस है. और अगर आपको पैन इंडिया मार्केट करना है तो भी आप हमारी कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं. इसको स्कैन करके आप पैन इंडिया ई-कॉमर्स कर सकते हैं और हमारे हाइब्रिड मॉडल को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की बिजनेस रिलेटेड और पर्सनल ग्रोथ रिलेटेड फैसिलिटी मिलेगी कम्युनिटी. हमारे नेटवर्क की खासियत है कि वी आर अ ट्रस्ट बेस्ड नेटवर्क और हम लोग रैंडम सेलर्स को एंगेज नहीं करते. वी डू ड्यू डिलिजेंस ऑफ ऑल आवर मेंबर्स and then we onboard them into the system. ठीक है. यहाँ खरीदारी करने के लिए और men can also join, लेकिन अगर बेचना है तो आपको महिला होना पड़ेगा. ठीक है. So anybody wants to say anything from the team? By my side, my husband, Anamika, Megha, Madhuri, Harshita, Rika ji, नीनू जी, मोनिका जॉली जी, देवेंद्र सर, कानू, ऋचा मैम, कृति, स्मिता एंड निशी, अंजलि.